खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज नात और बयान के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतजार रहता है, ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल को। हमारे इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में हम मदऊ करते हैं जहां आपकी मुलाकात होती है बरादरी और बरादरी से हटकर काम करने वाले ऐसे नौजवानों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ ये कि अपने प्रोफेशन को बल्कि दीगर नौजवानों के प्रोफेशन को भी बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, ख्वाह वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, ख्वाह वो पब्लिक स्पीकिंग का शोबा हो, ख्वाह वो कोई और सोशल एक्टिविटी हो। तो ऐसा ही एक नौजवान मौजूद है। मैं इसे अब से नहीं एक अरसे से जानता हूं और कैसे जानता हूं इसका आज मुझे दोबारा से इदराक हो रहा है। मुझे याद आ रहा है वो लम्हा पहली मरतबा मेमन कम्युनिटी में किसी जमात के किसी स्पोर्ट्स कमेटी के लोगों ने स्विमिंग चैम्पियनशिप, मेमन स्विमिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ किया था और मैं उस वक्त वर्ल्ड मेमन में यूथ विंग को देख रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा और वहाँ मेरी पहली मुलाकात इस नौजवान से हुई थी जिसने वो स्विमिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ किया था और उस अपनी जमात कुतियाना मेमन जमात के लोगों को दावत दी थी कि आओ और कुछ ये भी एक खेल है, क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा ये भी एक खेल है। और ये मुझे बहुत इंस्पायर हुआ था उसी वक्त। दैन इसके बाद मैं देखता चला गया और हमारा ये नौजवान कई सतह पर कई बड़े संग मील उबूर कर गया और आजकल प्रेसिडेंट हैं आप कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स के। देखिए किस तरह से नौजवान मेन स्ट्रीम हमारी अपनी जमात की बड़ी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। आप कुतियाना हॉस्पिटल की सुप्रीम बोर्ड के एक्टिव मेंबर्स में से एक हैं और स्पोर्ट्स इनका हमेशा से शौक रहा है। तो रिसेंटली हमने कुतियाना का जो पैडल टूर्नामेंट देखा, बड़ा ही कामयाब, उसका भी ये हिस्सा रहे, बल्कि इसके बिल्कुल सुरखाब रहे। पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने ही मैनेज किया था। इरफान डेडी हैं आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान आपसे आज बात जैसे ही शुरू हुई मुझे वो स्विमिंग चैम्पियनशिप याद आ गई और मैं चाहूँगा कि आगाज़ में यहाँ से करूँ। जो माजी के जो किस्से होते हैं और माजी की जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो शायद हो सकता है कि आज उसमें कुछ चेंज तो ज़रूर आया है लेकिन वो एक अलग ही ज़माना हुआ करता था। तो पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं और आगाज़ करते हैं इस चैम्पियनशिप, उस चैम्पियनशिप से जो स्विमिंग का आपने इनिशिएटिव लिया था। हाँ, बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सालों साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। इतना माशाल्लाह कामयाब और इतना एक रूह परवर एक इवेंट आपका ये पूरा सेगमेंट होता है कंप्लीट और उसमें आप हमें मौका देते हैं, तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं समझता हूँ कि जब जब हम मिलें, चाहे वो कोई इवेंट हो जिसमें आप होस्ट कर रहे हो और कभी मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है, तो हमेशा आप जो है ना बड़ी मोहब्बत से और बड़ी इज़्ज़त से आप हमें बुलाते हैं और ये सारी चीज़ें आप याद करवाते हैं। और जब जब आप याद करवाते हैं, आप बिलीव करें, हम भी बिल्कुल ऐसे रिफ़्रेश हो जाते हैं जैसे हम वहाँ पहुँच गए हैं। क्या बात है। तो स्विमिंग के बारे में जो आप कह रहे थे, उस वक्त जो है आई गेस इट्स लाइक 8 years बैक, तकरीबन 10 साल पुरानी बात। तो उस वक्त जो है वो क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और उसके अलावा बच्चों में इंटरेस्ट तो होता था लेकिन उनको वो स्कोप नहीं मिलता था, वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता था, या आप कह लें वो स्पेस नहीं मिलता था कि जिसमें वो अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो निखार पाएँ या अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रूव कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ें, क्योंकि उस वक्त ओलंपिक्स को भी हम फॉलो करते थे, तो एक स्विमिंग का आइडिया आया मुझे सडन। एक दिन मैं ओलंपिक्स के कोई सेशंस देख रहा था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम जो है वो स्विमिंग का करवाएं, और बहुत यूनिक था उस वक्त और किसी ने भी उस पर काम नहीं किया था, तो उसको हम लेके आए। ज़ाहिर है हर बार बेहतरी की गुंजाइश रहती है और शायद बेहतरी की गुंजाइश थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त के हिसाब से हमने जो किया था वो एक अचीवमेंट था। और न सिर्फ जो है वो हमारी टीम, बल्कि मुझे याद है जो कम्युनिटी के लोग थे, जितने वकील थे, बड़ा सराहा उन्होंने। और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ से बड़ी पजराई हुई। WMO में आप खुद थे, तो ज़ाहिर है आप जब जो है उसको सराहते थे, तो ओबियस सी बात है कि उस वक्त आप WMO का एक बहुत ही बिल्कुल एक्टिव थे उस वक्त। तो WMO की तरफ से भी बड़ा अप्रिसिएशन मिला और बहुत सारे जो है वो मैसेजेस आए और कहीं किसी ने सर्टिफिकेट से नवाजा, बहुत सी जगह से ऑनरशिप मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा हुआ माशाल्लाह। और एक बार फिर मैं अगर देखूं तो वो यादें दोबारा ताज़ा हो गई कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव एक नई चीज़ के लिए लिया। और एक इस बार भी अगर मैं देखूं रिसेंट, मैं चाहूँगा कि दोनों को, माजी को और हाल को एक साथ जोड़ लो।
पैडल टूर्नामेंट, बहुत कम कम्युनिटी ने इसकी तरफ हिस्सा लिया है, और आपने जिस अंदाज में इसको एक पजीराई दी है, जिस अंदाज से मैंने देखा है, तो नो डाउट कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा आपका। थोड़ा सा मैं इसमें आपका करेक्शन करूंगा कि बहुत कम लोगों ने, किसी ने भी, मेमन कम्युनिटी का ये पहला पैडल टूर्नामेंट था। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी का स्विमिंग कंपटीशन का सहरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैडल भी पूरे मेमन कम्युनिटी में आज तक किसी जमात ने, किसी कम्युनिटी ने टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज करवाया। लेकिन ये आपको पता है इस वक्त इंटरनेट, बल्कि ग्लोबली आप कह सकते हो, ये जो पैडल जो है वो ग्लोबली इस वक्त इन है। जितनी यूथ है ग्लोबली वो इसमें बहुत उसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा खेलने, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, और जो है वो फिज़िकली बड़ा फिट रखती है वो आपकी। बल्कि मैं आपको इससे बढ़ के एक बात बताऊँ, अभी हम बैठे हुए थे, कहीं बात चल रही थी तो बताया कि बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन पैडल में जो कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी, और पैडल क्योंकि बहुत ज़्यादा इन था, तो मैंने सोचा फिर से कोई ऐसी चीज़ करनी है कि जिसका स्टार्टिंग वाला सहरा हमारे सर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड दिस, और इतना ज़बरदस्त इवेंट हुआ, इतना ज़बरदस्त इवेंट हुआ, इतना अप्रिसिएशन मिला, और ऑल ओवर आप समझ लें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बट ऑल ओवर द कराची बहुत से लोगों ने इसको सराहा है। बल्कि किसी ने शिकायतें भी की हैं कि आपने सिर्फ कम्युनिटी बेस करवाया है, आपको इंटर मेमन करवाना चाहिए और इस तरह। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि बड़ा क्राउड, यानी पैडल कोर्ट पे जगह कम पड़ गई थी, और हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट किया था वो मुझे लगता है उससे अगर डबल भी चेयर्स होती तो भी शायद कम पड़ती। तो बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत कलरफुल इवेंट था, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारे क्रीम क्राउड, एलीट क्लास के लोग थे और कम्युनिटी के वकील थे। तो इट वाज गुड कॉम्बो और बहुत मज़ा आया। ये मुझे एक और, आपकी इस बात से मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आया। जिस एलीट क्लास का आपने जिक्र किया, वो नॉर्मली जमात से दूर रहते हैं, दूर से मुरादी को उनकी फंडिंग हमेशा भी मिलती रहती है, लेकिन उनके बच्चे, उनकी नौजवान नस्ल जो है वो जमात के कामों से आशना नहीं होती। ये आपने जो स्टेप लिया उससे हुआ ये कि वो बच्चे, नो डाउट, क्योंकि पैडल अगर इंडिविजुअल खेला जाए तो महंगा खेल है, 1 घंटे के 3-4-5 हज़ार रुपये आपको चाहिए होते हैं। यकीन तौर पर एक मुतवस्सित और मिडिल क्लास के लिए ये खेल इतना आसान नहीं था, जो आपने आसान बना दिया। यानी कि तमाम मिडिल क्लास और एक एलीट क्लास सब ने मिलकर इसको एंजॉय किया, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उस एलीट क्लास के बच्चे को जो जमात से थोड़ा दूर है, उसको जमात के साथ, जमात के बच्चों के साथ खेलने का और उठने बैठने का मौका मिला। उनके पेरेंट्स जब आए तो उनको जमात की एक्टिविटीज को देखने का मौका मिला। आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा इस टूर्नामेंट का? अल्ताफ भाई, मैं ये समझता नहीं हूँ, मेरा प्लान ही ये था। क्या बात? तो जब पैडल को हम लेके आए तो हमारे कुतियाना मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब, तो उनके साथ एक सेटिंग हुई। बेसिकली हमने एक ये इस कम्युनिटी स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के नाम से एक हमने प्रोग्राम डिसाइड किया है कि हम इसमें स्पोर्ट्स लेके आएंगे, जिसमें कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉर्प और कुतियाना मेमन एसोसिएशन, ये दोनों का कोलैबोरेशन है, ये जॉइंट वेंचर है। तो मैंने कहा इसमें पहला जो इवेंट होगा हम पैडल लेके आएंगे। तो लाइक हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, इसमें आयुष्मान साहब थे, 3-4 लोग और थे। तो मुझे कहा कि पैडल ही क्यों? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पैडल में जो यंगस्टर्स कम्युनिटी के आएंगे, मैंने कहा उसमें 40 से 50% ऐसे यंगस्टर्स होंगे जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा, जिन्होंने कम्युनिटी को कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है। तो मैंने, ये हमारा प्लान था कि इससे जो है नए लोगों का इंटरेक्शन होगा। और क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पैडल जो है वो एक लो क्लास गेम नहीं है, वो हाई मिडिल क्लास का गेम है और एलीट क्लास का गेम है। क्योंकि पैडल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, आपको कोर्ट के 7 to 8,000 भी पे करने पड़ते हैं पी कार्स में। तो एक ये था मेरा उनसे कि ऐसा होना चाहिए, और उसका रीज़न बिहाइंड दिस के एलीट क्लास आपके आएंगे, नए लड़के, नई यूथ आपसे कनेक्ट होगी। कहीं ना कहीं देखें, जमात और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो सारे डोनेशंस पे चलते हैं। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं एक वो भी माइंडसेट था कि जब नए लड़के आएंगे और एलीट क्लास के बॉयज़ आएंगे तो वो जमात से कनेक्ट होंगे, और इवेंचुअली आपको एक फ़ंड जनरेट होगा जब आपको नीड होगी, और आपका यूथ जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में आएगा। तो ये सारे रीजंस प्री प्लान थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पाक ने इसको करवाया, और बहुत अच्छा इवेंट। तो ओवरऑल आपको ये नज़र आया कि अब उस पैडल के बाद यकीन तौर पर लोग इंतजार, एक तो अगले बहुत सारी यूथ इंतजार कर रही होती है कि अब अगला कब होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि अब वो बच्चे जो इस बार जमात के साथ कनेक्ट हुए हैं, अब जमात की जिम्मेदारी है कि इनको अपने साथ कनेक्ट रखें
और उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये होगी वो अपने बच्चों को जमात के इस किस्म के इवेंट्स में भेजते रहे। आप समझते हैं कि ये जो आपके ख्याल थे उसको अब आपने ज़मीन पे ला गए। एग्जैक्टली, इसमें दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ, मैंने जो समझी आपकी बात से, वो दोनों का मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। एक तो ये कि जो हमने ये प्लान किया तो उस प्लान का अब आगे फ्यूचर क्या है, जी। उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, या जो हमने सोचा था वो एक ट्रैक पे तो आ गया लेकिन उसको मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। तो उसके लिए हमने दो चीज़ें प्लान की। एक तो ये कि हम 2026 में वॉलंटियर कॉप और कुतियाना मेमन एसोसिएशन, इनके जो कोलैबोरेशन से, जो जॉइंट वेंचर से हमने 10 इवेंट्स जो है प्लान किए हैं। ग्रेट। तो वो एक हो गया, बाकी 9 होने इंशाल्लाह, और हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 9 महीने हैं। तो वंस अ मंथ आप समझ लें कि एक एवरेज आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह वो एक तो ये हमें बहुत सपोर्ट करेंगे इवेंट्स के, सबको यूनाइटेड रखना है। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं वो फाइनली उसको एक मंजिल तक उसको पहुंचना है, टारगेट अचीव करने हैं। और सेकंड, ये जो पैडल को लेके, पैडल का ऐसा क्रेज़ था कि आप बिलीव करें कि स्पॉन्सर्स जो थे ना वो नाराज़ हुए जिनको हमने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि एक छोटा हमने एक इमेज रखा था तो हम बहुत से लोगों के पास नहीं गए। हमने सिर्फ 3 स्पॉन्सर्स लिए थे, और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से नाम भी ले लेता हूँ मैं। फलकनाज ग्रुप था, रूमी बिल्डर्स थे, और HMR वाटर फ्रंट था। अब ये कि सेकेंड सीज़न के लिए लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी सिर्फ 5 डेज़ बैक या 6 डेज़ बैक हमारा फिनाले था। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अब नए नए स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, और जो वही मकसद वही है कि इवेंचुअली एलीट क्लास के जो नए बॉयज़ थे, जो नई फैमिलीज़ थी, जिनको कुतियाना का कुछ ना पता था ना उनका कोई इंटरेस्ट था, कि ऐसा होता है कि कुछ बड़े लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है जमात से, ऐसा होता है। तो उनका इंटरेस्ट जनरेट हो गया, वो लाइनअप हो गए, और होपफुली चीज़ें अच्छी होंगी जमात के उसमें इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है इस किस्म के टूर्नामेंट्स जहां आप एलीट क्लास से उन बच्चों को जो अब तक जमात से दूर हैं, जिनको जमात की एक्टिविटी से, जिसे कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, वो जब जमात की एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, और मैं शर्तिया कहता हूं कि इनमें से कुछ अजहान आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ बच्चे आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो जमात की और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और आप देखिएगा ये जमात के आगे आने वाले दिनों में जमात की लीडरशिप, यूथ लीडरशिप और जमात की मेन स्ट्रीम लीडरशिप का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ये इरफान और उनके दोस्तों का। और अब जबकि इरफान ने ऐलान कर दिया तो कुतियाना वाले बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि हर महीने एक इवेंट आने वाला है। अगले 8, 9, 10 माह के अंदर आप 8, 9, 10 इवेंट देखने वाले हैं, और ये इवेंट जो है वॉलंटियर कॉर्प्स और कुतियाना मेमन एसोसिएशन की बाहमी इम्तिजाज के साथ में होने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा। स्पोर्ट्स की बात हो गई, जो यकीन तौर पर इनकी हमेशा से पहचान भी रहा है, इसकी बात हो चुकी है। अब थोड़ी सी हेल्थ एक्टिविटीज़ पर बात करेंगे, और थोड़ी सी ओवरऑल हमारी मेमन कम्युनिटी और कराची के नौजवान को किस तरह से देखते हैं इरफान, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira.
खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और नौजवान सितारे में हमारे साथ इरफान डेडी मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से बात हुई, लेकिन अब मैं बात करूंगा कुतियाना मेमन हॉस्पिटल की, जिसके आप सुप्रीम बोर्ड के मेंबर भी हैं और एक्टिव मेंबर्स में से एक हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हेल्थ, अगर एजुकेशन और हेल्थ में देखा जाए तो कोई सानी नहीं कुतियाना मेमन एसोसिएशन का दीगर किसी जमातों में। कि जिस तरह से आपने एजुकेशन में अपने बच्चों को नासा तक पहुंचाया, इसी तरीके से जो है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, जिसका जिक्र हाई साहब से भी हो रहा था कि शायद जिसे हम करते हैं कि लैंडमार्क होता है ना नाजरीन किसी भी हॉस्पिटल के लिए, कि जहां आप बाईपास सर्जरी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो अब सर्जरीज का आगाज भी कर दिया है और अब हॉस्पिटल एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल बन गया है। कैसे देखते हैं इतने तमाम शोबों को, और एज एन यंग एज आप यकीन तौर पर इस अहम ओहदे पर फायज हैं कि एक मेंबर की हैसियत से सुप्रीम बोर्ड का हिस्सा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बीइंग अ सुप्रीम मेंबर ऑफ सुप्रीम बोर्ड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके सर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस जिम्मेदारी से बहुत रिलीफ रखते हैं। उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं, लेकिन बीइंग अ मेंबर आपको जो है वो सारी चीज़ों से कनेक्ट रहना पड़ता है। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इम्प्लीमेंट आपको करवाने के लिए वो सारे प्रोग्राम्स आपके पास होने चाहिए, कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। तो सुप्रीम बोर्ड में जो है वो हम 9 मेंबर्स हैं सुप्रीम बोर्ड के कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे जो है नाचीज़ को उन्होंने लिया, तो मैं आपके चैनल से हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। साथ में अकील रेड्डी साहब हैं एक मेंबर हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, और आरिफ ढाका साहब हैं। दे आर ऑल माशाल्लाह बिजनेस टाइकॉन्स एंड बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। 8 लोग, एक मुझे उसका हिस्सा बनाया, तो थैंक यू सो मच इन लोगों का। और मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो मैं एटलीस्ट जो है वो अपना 100% भी मैं उसको एटलीस्ट ही समझता हूँ कि मैं उतना दूँ, एटलीस्ट 100% दूँ, तो मैं उससे शायद वफा कर पाऊँ उस रेजिग्नेशन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल गोइंग गुड। और जो है वो हमने अभी, जैसा कि आपने कार्डिक सर्जरी की बात की, बाईपास की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने शायद 30-40 डेज़ बैक हमने एक जो है सेलिब्रेशन रखा था, जिसमें हमने 400+ सर्जरीज़ को सेलिब्रेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में जो है वो 400+ सर्जरीज़ हुई, जिसमें बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, आर्टरी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाब सर्जरीज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े नंबर्स हैं, यूँ बात करना इजी है कि 400 सर्जरीज बहुत से जगह होती होंगी, शायद पर मंथ भी, शायद पर वीक भी, बट जहाँ आप बात करते हो कि इस तरह के एरिया में एक ऐसा हॉस्पिटल और उस लेवल के इक्विपमेंट्स, उस लेवल के डॉक्टर्स, फिर ऐसा फॉलोअप, फिर एक नर्सिंग जो है वो, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत फ़ज़ल है, बहुत फ़ज़ल है कि हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक तो होना और फिर उसको यूटिलाइज़ करना है, दो डिफरेंट चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ हो रही हैं अल्लाह के करम से, तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा ओपीडी में हमारे जो है वो डेली के ऑलमोस्ट 2500 पेशेंट्स का जो है ना इन आउट पेशेंट्स का फिगर है। इसके अलावा जो है हम पेपरलेस पे चले गए हैं। इसके अलावा जो है हमारी जितनी भी हमारी लैब रिज़ल्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सारा ऑनलाइन कर दिया है हमने। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पाकिस्तान के आप कह लो या स्पेशली कराची के कोई नामवर हॉस्पिटल्स हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम उस सफ़ में आ गए, तो अब उसको हम मेंटेन करें चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉमिनल बजट में जो है वो हमारी सर्जरीज़ हैं या बाकी जो है वो ऑपरेशंस हैं या बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो हमने बड़ा नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है। और चीज़ों को बहुत, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो नो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें कोई अर्निंग का या बहुत कुछ कमाने का कोई ऐसा होता नहीं है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हम सर्व कर पाएँ
ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी को, बल्कि मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी का तो शायद ही कोई 7-8% उसमें जो है ना वो लोग आते होंगे जो इससे अफादा हासिल करते हैं, बाकी सारे नॉन कम्युनिटी हैं। ये मैं पूछना चाह रहा था, और ये मेरा सवाल भी था कि कहने को तो ये लियारी का एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हॉस्पिटल्स में उसका शुमार होता है, लेकिन अब इसमें अब कंट्रीज, सिर्फ लियारी नहीं, मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, वहाँ से पेशेंट जो है वो नाम लेके यहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो एक खुशी है कि अब इस मयार पे हम पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वेमेन कम्युनिटी का कोई भी हॉस्पिटल इस मयार पे पहुंचे तो हम सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। तो इसको ओवरऑल इरफान कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ आपने बात की ना बलूचिस्तान से या इंटीरियर से, तो बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट नो बोलना चाहिए नहीं, बट पेशेंट्स आते हैं वहाँ से। मैं जो समझता हूँ, मैं इसको उस नज़र से देखता हूँ कि हमारे प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हैं। साथ ही हम जो है वो 25% तक वेलफेयर करते हैं, जो बिला इम्तियाज़, बिला रंग व नस्ल के होता है, हर एक को मिलता है वो। तो हर एक को मिलता है। तो 25% आपको एक नॉमिनल प्राइस पे 25% का आपको जो है वो चैरिटी भी हो जाता है। इसके बाद वो ये देखते हैं कि हमें फिर पे करना, जो पेएबल अमाउंट है वो बहुत कम हो गई है, और फिर वो कंपेयर करते हैं सर्विसेज से जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो उनसे जब कंपेयर करते हैं तो वो फिर ये उनका ये माइंडसेट बनता है कि यहाँ थोड़े बहुत पैसे दे के और हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो वहाँ थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है, वो नर्सिंग सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर्स तो ठीक है, डॉक्टर शुड डू, बट मैं आपको बताऊं नर्सिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, आफ्टर केयर जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली वो बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिशियल ट्रेनिंग्स चल रही हैं वहाँ पे, हम अभी बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं हमारे स्टाफ को, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, फिर फॉलोअप है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी जा रही हैं। और फिर हम इतनी बारीकियों को देखते हैं, आप बिलीव करें कि हमारे पास जो ये बलूचिस्तान से या इवन मंगो पीर से या इस तरफ से कोई दूर एरिया से जो पेशेंट्स के साथ, एरिया से जो लोग आते हैं, एग्जैक्टली उनके जो अटेंडेंस साथ होते हैं, उनके जो साथ यहाँ पर रुकते हैं, फिर उनके लिए हमने इंतज़ाम करते हैं। वहाँ हमने एक वेटिंग एरिया अच्छा सा बना दिया, रात को सोते हैं तो उनको कंबल प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई इफ्तार का टाइम है, जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं, तो इफ्तार सहरी प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को उनको हमारी फैमिली की तरह ट्रीट ही करें इंशाल्लाह। इंसानियत का जज्बा, इंसानियत का जज्बा जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खेल और ये जो हॉस्पिटल बना लेना, ग्राउंड्स बना लेना, ये बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों का, हाँ वो खुशी में आ रहे हैं या किसी गमी में आ रहे हैं, वो सारी सी बात है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कोई भी शख्स जिसे कहते हैं खुशी से नहीं आता, किसी न किसी मजबूरी के तहत आता है, किसी न किसी बीमारी के तहत आता है। यहाँ पर आपकी अकोमोडेशन, मैं आपको शर्त या बता देता हूँ कि आपको 50% तक सेटिस्फाई कर देती है। जो आपने बताया, जिस अंदाज से वेटिंग एरिया को इस तरह से इक्विप कर दिया गया है कि यहाँ से दूर दराज से आने वाले हमारे पेशेंट जो हैं वो आसानी से यहाँ अपना वक्त गुजार सकें, और साथ ही साथ इस किस्म के अय्याम में जहाँ ज़रूरत है किसी साथी की, वहाँ आप उसका साथी बनकर उनको इफ्तार और सहरी की जो वो चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं जो उनकी नेसेसिटी है इन माह की। कमाल। और ये सिर्फ और सिर्फ यकीन तौर पर आपको अगर मिलेगा तो कुतियाना में ही हम समझ सकते हैं कि यार किस अंदाज से ये पूरी चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, नर्सिंग स्टाफ का आपने जिक्र किया, लेकिन थैलेसीमिया का एक स्पेशल वार्ड, एक स्पेशल सिस्टम आपने एक बनाया, नो डाउट के हाजी उस्मान परदेसी साहब हमेशा कोशिश करते हैं किसी न किसी अंदाज में थैलेसीमिया इनकी लाइफ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि हमारे और आपके साथ हमारा दिल जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है। कैसे देखते हैं इस थैलेसीमिया की एक्टिविटी को, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है उन पेशेंट को, और आपने अच्छा हाई साहब ये कर रहे हैं कि सिर्फ पेशेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, अब इसको रोकथाम के लिए आगे आने वाले दिनों में ये कई कम्युनिटीज से ये बिल्कुल जो है एलिमिनेट हो चुका है थैलेसीमिया, लेकिन बदकिस्मती हम अब भी कहीं ना कहीं इससे गुजर रहे हैं। ओवरऑल ये थैलेसीमिया के किन मरीजों की देखभाल करता है ये इदारा और किस तरह से कर रहा है? देखिए, थैलेसीमिया की जहाँ बात आती है तो वहाँ वाकई हाजी उस्मान परदेसी साहब का नाम ना लेना वो ज़्यादती होगी। हाजी उस्मान परदेसी साहब को बाबा थैलेसीमिया भी कहा गया, और वो ये प्रोग्राम लेके चले थे। जब थैलेसीमिया की आयुष्मान बात करते थे आज से 5, 7, 8 साल पहले, जब से मैं सुन रहा हूँ, शायद उससे पहले से भी करता हूँ, तो उस वक्त बिलीव करें मुझे खुद को नहीं पता होता होता क्या है। तो एक तो अवेयरनेस उन्होंने दी, उन्होंने जो है वो इसको जो लेके चले, और आज तक कहीं ना कहीं, हालांकि उनके ऊपर अब प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के और बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जिनको वो छोड़ते नहीं हैं, फ़िक्र में होते हैं, पूछ रहे होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फ़िक्र रहती है। थैलेसीमिया डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कराची में बहुत सारे जो है थैलेसीमिया डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा जो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में थैलेसीमिया डिपार्टमेंट है
सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो उसमें जो है अभी हमारे पास 198 बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिनको ब्लड, मेडिसिन, उनका जो रूटीन चेकअप है वो सारा फ्री है। वो सारा जो है वो हॉस्पिटल बेयर करता है और हॉस्पिटल को उसमें कुछ पे नहीं कर, इन लोगों को कुछ भी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई पेमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी मेडिसिन, उनकी ट्रीटमेंट, जो उनका वीकली ट्रीटमेंट है या उनका जो है वो वीकली असेसमेंट है, उनके कोई चार्जेस नहीं है। इवन उनके लिए जो है वो ब्लड भी हम खुद कलेक्ट करते हैं, हम जगह जगह कैंप्स लगाते हैं, उनके लिए ब्लड जमा करते हैं, क्योंकि थैलिस्मिया पेशेंट का जो है ना एक वाहिद इलाज है जो कर पाएंगे। एक और इलाज भी है, वो फिर बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रेयर होता है। तो ब्लड फ्यूजन इसका एक, क्या आपका जो है वो खून आपका तब्दील होता रहेगा, आपको ब्लड जो है वो उसके लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं यू कैन बाय, बट जहाँ खून की बात होती है तो आप उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। आप उसका माइंडसेट करोगे, उसको समझाओगे, उसको अवेयरनेस दोगे, उसको जब आप बिलीव करें। अभी मैंने एक ब्लड कैंप किया गार्डन में, हम कहीं बैठे हुए थे, बस 1 मिनट में आपको बताऊंगा। तो इत्तेफाक से थैलिस्मिया पेशेंट में बात हुई, तो मैंने अपने मोबाइल से पिक्चर्स निकाल के कुछ बताया। मैंने कहा ये पेशेंट्स हैं, ये देखो ये बच्चे हैं, जो बच्चे 26, 23, 24 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। और मैंने कहा इस एज तक भी जो सर्वाइव करता है वो सिर्फ खून के ज़रिए ही करता है। इमीडिएट वहाँ पर एक ब्लड कैंप लड़कों ने प्लान किया, सुनने के बाद मेरी अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। वो इमीडिएट एक ब्लड डोनेशन कैंप वो ऑर्गेनाइज हुआ, और फिर उसके बाद वाला जो संडे था इमीडिएट हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अच्छी बॉटल जमा हुई। तो ये चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर एक छोटी सी अवेयरनेस, एक छोटी सी बात है कि बिफोर मैरिज आपको थैलिस्मिया जो है वो ज़रूर करवाएं, टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर दोनों अगर माइनर हैं तो वो शादी ना करें। जी बिल्कुल। जब 2 माइनर पेशेंट्स होते हैं तो वो जो बच्चा डिलीवर करते हैं वो मेजर थैलिस्मिया हो सकता है बिल्कुल। तो और स्पेशली जब आप इमीडिएट कज़न में करते हैं, जब आपने फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न में शादी हो रही होती है, तो आप इसको लाजिम मलजूम कर लें कि आपने ये टेस्ट करवाना ही करवाना है। बिल्कुल सही। तो वो क्योंकि उनकी जो है वो जीन्स एक ही होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें चांस होता है कि दोनों माइनर हों। तो मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि शादी से पहले थैलिस्मिया टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर होने वाली दुल्हन या होने वाला दूल्हा या दोनों कपल, ब्राइड एंड ग्रूम, अगर दोनों थैलिस्मिया माइनर हैं तो शादी ना करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि वो फिर एक मेजर थैलिस्मिया बच्चा डिलीवर करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का वक्त मुझे ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा आप सबको कि ये बहुत ज़रूरी है, थैलिसीमिया की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये अवेयरनेस कि खून की ज़रूरत, खून आपकी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने हमें जो खून दिया है ये आपका हर 3 महीने के बाद दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है। तो आपने एक बॉटल 3 महीने में एक मरतबा देनी है। और अगर आप इसके लिए कुतियाना मेमन हॉस्पिटल को, जहाँ पर अराउंड 200 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनका खून का इंतज़ाम भी इसी हॉस्पिटल को करना है बाकी तमाम इंतजाम के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। रमज़ान का महीना है, अगर इसमें इस ज़कात, नॉर्मल पैसों की ज़कात के साथ साथ अपने जिस्म की ज़कात भी एक खून के बोतल की सूरत में कुतियाना या किसी भी ऐसे ब्लड बैंक को दे दिया जाए, तो यकीन तौर पर ये हम एक बहुत बड़ा कार्य खैर होगा। फाइनली जिस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, इस बार आते ही का कि इस बार भी एक नया चांस से निकला है। अली कोडिल हमेशा से कोशिश करते हैं किसी न किसी नए अंदाज में हर ट्रांसमिशन को लाएं। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस रमज़ान ट्रांसमिशन और अली कोडिल की और इनकी टीम की काविशों को? हाँ, मैंने जैसे कि पहले कुछ हमारा डिस्कस, जब मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश रहती है, बिल्कुल, तो आज का सेट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बेहतरी की गुंजाइश नहीं रही है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हर बार एक नया आप लोग एक कलर लेके आते हैं, एक थीम लेके आते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और कुछ कमिटमेंट्स भी होते हैं, मसरूफियत भी होती है, लेकिन अपनी विलिंग होती है कि ऐसे प्रोग्राम में जाना है, सेगमेंट का हिस्सा भी बनना है और आप लोगों से बातें भी करनी है। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे काम होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिस मेहनत से, जो डेडिकेशन से ये आगे बढ़ा है लड़का, और मैं समझता हूँ इसने सारे टारगेट्स एक साथ अचीव किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक अली को, पूरी टीम को, स्पेशली आपको जो रोज़ा, सहर, इफ्तार ये सेगमेंट लेके चल रहे हैं और मेमन कम्युनिटी को सर्व करते हैं, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि उसके अलावा भी, तो हेड्स ऑफ आप लोग को दिल से जो है ना वो
मुबारकबाद भी देते हैं और आपको सराहते भी हैं। अल्लाह पाक आप लोग सबको सेहत दे और माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मोटिवेशन जो है ना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हमारा जो इंजन, हमारी एनर्जी जो है ना वो इसी से ही आगे बढ़ती है कि हमें नौजवान आके हमें तबकी दें, हमें पकअप करें और हमारा हिस्सा बन जाएं। और ये वो सरपरस्त लोग हैं जो हमेशा से हमें कुछ ना कुछ राय से नवाजते रहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इख्तिताम करते हैं क्योंकि स्टूडियो में अब खुशबू आना शुरू हुई है हमारे दस्तरखान की। दस्तरखान का किचन बिल्कुल तैयार है। रमज़ान दस्तरखान की तरफ चलते हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए इस नौजवान सितारे के सेगमेंट से। अल्लाह हाफिज़।